सोचो कोई हैकर आपके कंप्यूटर में बिना किसी सॉफ्टवेयर के घुस जाए। कोई वायरस नहीं, कोई फिशिंग ईमेल नहीं, कोई बैकडोर नहीं। यह है रो हैमर की डरावनी सच्चाई, एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड हैकिंग टेक्निक जो आपके कंप्यूटर की मेमोरी की नींव को ही निशाना बनाता है। आम हैकिंग मेथड्स जो सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाते हैं, उनके उलट रो हैमर आपके कंप्यूटर के रैम के फिजिकल हार्डवेयर की कमजोरी का फायदा उठाता है। बार बार मेमोरी से डेटा रीड करके हैकर्स छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस पैदा कर सकते हैं जो पास वाली मेमोरी लोकेशंस के बिट्स को पलट देते हैं, जिससे उन्हें आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या आपके सिस्टम के कंट्रोल तक पहुंच मिल सकती है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और फायरवॉल्स जैसे ट्रेडिशनल डिफेंसेस सॉफ्टवेयर थ्रेट्स से बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन रो हैमर हार्डवेयर पर अटैक करके इन डिफेंसेस को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। सर्वर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम्स, यहां तक कि स्मार्टफोन्स भी खतरे में हैं। जैसे जैसे हम डिजिटल डिवाइसेस पर ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, रो हैमर और दूसरे हार्डवेयर बेस्ड अटैक्स के खतरे को समझना हमारे डेटा और प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इन नए और सोफिस्टिकेटेड थ्रेट से निपटने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी के अप्रोच को बदलना होगा। ये समझने के लिए कि रो हैमर कैसे काम करता है, हमें कंप्यूटर की मेमोरी के दिल में जाना होगा। DRAM यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM को छोटे छोटे कैपेसिटर्स के एक बड़े ग्रिड की तरह समझो, जिनमें से हर एक इलेक्ट्रिकल चार्ज रख सकता है। ये चार्जेस बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जीरोस और वंस, जिनसे सारी डिजिटल इंफॉर्मेशन बनती है। इस ग्रिड का हर कैपेसिटर एक छोटी बाल्टी की तरह है, जिसमें या तो थोड़ा पानी हो सकता है जो 1 को रिप्रेजेंट करता है, या फिर पानी नहीं हो सकता जो 0 को रिप्रेजेंट करता है। इंफॉर्मेशन को सही रखने के लिए इन बाल्टियों को बार बार भरना या रिफ्रेश करना पड़ता है, क्योंकि चार्ज समय के साथ लीक हो जाता है। मेमोरी सेल्स की स्पेसिफिक रोज से बार बार डेटा रीड करने से पास वाली रोज के इलेक्ट्रिकल चार्जेस में इंटरफेरेंस हो सकता है। जैसे बार बार पडल के पास उछलने कूदने से रिपल्स बाहर की तरफ फैलते हैं। ये छोटा सा इंटरफेरेंस पास वाली सेल्स में स्टोर्ड डेटा पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है। जब ये रिपल्स या इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस काफी स्ट्रांग हो जाते हैं, तो ये पास वाली सेल्स के बिट्स को पलट सकते हैं। ये बिट फ्लिपिंग ही रो हैमर द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी को कॉम्प्रोमाइज करने का तरीका है। जानबूझकर इन बिट फ्लिप्स को कॉज करके अटैकर्स मेमोरी में स्टोर्ड डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिससे सिक्योरिटी ब्रीचेस हो सकते हैं। इस प्रोसेस को समझना ऐसी वल्नरेबिलिटीज से बचाव करने और हमारे डिजिटल सिस्टम्स की इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए बहुत जरूरी है। रो हैमर कोई ब्रूट फोर्स अटैक नहीं है। इसमें पासवर्ड्स गेस करने या सिस्टम को रिक्वेस्ट से ओवरलोड करने की कोशिश नहीं की जाती। इसकी बजाय ये DRAM के फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक सबटल मैनिपुलेशन है। एक चोर के बारे में सोचो जो सेफ को लॉक तोड़कर नहीं, बल्कि सेफ के दरवाजे को केयरफुली वाइब्रेट करके खोलने की कोशिश कर रहा है, जब तक कि अंदर का मैकेनिज्म ढीला ना हो जाए। अटैकर मेमोरी सेल्स की एक स्पेसिफिक रो को टारगेट करके शुरू करता है, फिर वो इस रो से बार बार डेटा रीड करता है, जैसे बार बार ड्रम बजाया जा रहा हो। इस हैमरिंग से इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस पैदा होता है, जो टारगेटेड रो के ऊपर और नीचे वाली रोज में फैल जाता है। रो हैमर के वाइब्रेशन से कुछ बाल्टियां ऊपर से गिर सकती हैं, जिससे 1 0 में बदल जाता है, या कुछ बाल्टियां थोड़ी खाली हो सकती हैं, जिससे 0 1 में बदल जाता है। और थोड़ी सी लक और केयरफुल टारगेटिंग के साथ इन फ्लिप्ड बिट्स के सिस्टम की सिक्योरिटी पर बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक फ्लिप्ड बिट भले ही मामूली लगे, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम पर इसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं। कोड की एक इंपॉर्टेंट लाइन में एक टाइपो के बारे में सोचो, वो छोटी सी एरर पूरे प्रोग्राम को क्रैश कर सकती है। इसी तरह गलत जगह पर एक फ्लिप्ड बिट के डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जैसे एक बिट फ्लिप डेटा को करप्ट कर सकता है, जिससे एप्लीकेशन क्रैशेस, डेटा लॉस या सिस्टम इंस्टेबिलिटी हो सकती है। यह कुछ फाइल्स या प्रोग्राम्स से जुड़े परमिशंस को भी बदल सकता है, जिससे हैकर्स को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल सकता है। वर्स्ट केस सिनारियो में रो हैमर का इस्तेमाल पूरे कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोल हासिल करने के लिए भी किया जा सकता है। सही जगहों पर केयरफुली बिट्स फ्लिप करके अटैकर सिक्योरिटी फीचर्स को डिसेबल कर सकते हैं, प्रिविलेजेस बढ़ा सकते हैं, या मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये रो हैमर को एक खास तरह का इंसिडियस थ्रेट बनाता है,
क्योंकि ये एक ऐसी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाता है जिसे डिटेक्ट करना मुश्किल है और जिससे बचाव करना और भी मुश्किल है। सेक्शन 5 इवॉल्विंग थ्रेट्स। रोहैमर के वेरिएशंस। अपनी डिस्कवरी के बाद से रोहैमर एक थियोरेटिकल एक्सप्लॉइट से एक रियल वर्ल्ड थ्रेट में बदल गया है, जिससे साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी में काफी चिंता पैदा हो गई है। रिसर्चर्स ने ओरिजिनल अटैक के वेरिएशंस डेवलप किए हैं, जिससे ये और ज्यादा पावरफुल और जिससे बचाव करना और मुश्किल हो गया है। इन वेरिएशंस को लगातार रिफाइन और इंप्रूव किया जा रहा है। ये वेरिएशंस ड्रैम के अलग अलग एस्पेक्ट्स को टारगेट करते हैं और मिटिगेशन टेक्निक्स की छोटी छोटी वीकनेसेस का फायदा उठाते हैं। हर नया वेरिएशन साइबर सिक्योरिटी डिफेंसेस के लिए यूनिक चैलेंजेस पेश करता है। डबल साइडेड रो हैमर में मेमोरी सेल्स की 2 रोज को सिमल्टेनियसली हैमर किया जाता है, टारगेट रो को बीच में सैंडविच करके और बिट फ्लिप्स की संभावना को बढ़ाकर। यह मेथड अपनी एफिशिएंसी की वजह से खास तौर पर इंसीडियस है। यह टेक्निक इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को एम्पलीफाई करता है, जिससे यह कुछ टाइप्स के DRM के खिलाफ ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। बढ़ा हुआ इंटरफेरेंस कुछ एग्जिस्टिंग मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को बाईपास कर सकता है। रिमोट रोहैमर क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स में पाए जाने वाले शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर का फायदा उठाता है। ये वेरिएशन मल्टी टेनेंट क्लाउड सर्विसेज में खास तौर पर डेंजरस है। एक वर्चुअल मशीन पर मलिशियस प्रोग्राम चलाकर अटैकर्स सेम फिजिकल सर्वर पर चल रही दूसरी वर्चुअल मशीन की मेमोरी में बिट फ्लिप्स ट्रिगर कर सकते हैं। ये क्रॉस VM अटैक वेक्टर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। वन लोकेशन रोहैमर दिखाता है कि सिस्टम तक मिनिमल एक्सेस भी अटैक लॉन्च करने के लिए काफी हो सकता है। यह दिखाता है कि सक्सेसफुल एक्सप्लॉइट के लिए हमेशा फिजिकल प्रॉक्सिमिटी जरूरी नहीं होती। ये वेरिएशंस रोहैमर थ्रेट के इवॉल्विंग नेचर को हाईलाइट करते हैं। नई टेक्निक्स का कंटिन्यूअस डेवलपमेंट इसे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए एक मूविंग टारगेट बनाता है। जैसे जैसे रिसर्चर्स नई वल्नरेबिलिटीज अनकवर करते हैं, अटैकर्स उन्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए नई टेक्निक्स अडेप्ट और डेवलप करने में तेज होते हैं। ये कैट एंड माउस गेम साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में ऑनगोइंग रिसर्च और विजिलेंस की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। सेक्शन 6 ब्रीचिंग द वॉल्स। रोहैमर वर्सेस सैंडबॉक्सेस। सैंडबॉक्सिंग एक पॉपुलर सिक्योरिटी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल पोटेंशियली हार्मफुल प्रोग्राम्स को कंप्यूटर सिस्टम के बाकी हिस्सों से आइसोलेट करने के लिए किया जाता है। इसे एक वर्चुअल कंटेनमेंट यूनिट की तरह समझो, जो मलिशियस कोड को एस्केप होने और सिस्टम के दूसरे हिस्सों को इन्फेक्ट करने से रोकता है। लेकिन रोहैमर ने दिखाया है कि इन वर्चुअल वॉल्स को भी ब्रीच किया जा सकता है। सैंडबॉक्स को कंट्रोल करने वाले मेमोरी स्पेस में बिट्स फ्लिप करके अटैकर्स आइसोलेटेड प्रोग्राम पर लगे परमिशंस और रिस्ट्रिक्शंस को बदल सकते हैं। इससे मैलिशियस कोड अपने कन्फाइनमेंट से बाहर निकल सकता है और वाइडर सिस्टम तक एक्सेस गेन कर सकता है। सैंडबॉक्सिंग को बाईपास करने की रोहैमर की क्षमता साइबर सिक्योरिटी में एक फंडामेंटल चैलेंज को हाईलाइट करती है। हार्डवेयर वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाने वाले अटैक्स के खिलाफ सिस्टम्स को सिक्योर करने की डिफिकल्टी। सेक्शन 7 ए रियल वर्ल्ड सिनेरियो। रोहैमर इन एक्शन। रिसर्चर्स ने लैपटॉप का रूट एक्सेस गेन करने के लिए रोहैमर का इस्तेमाल करके एक रियल वर्ल्ड अटैक डेमोन्स्ट्रेट किया। उन्होंने पेज टेबल को टारगेट किया, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्रिटिकल डेटा स्ट्रक्चर है जो वर्चुअल मेमोरी एड्रेसेस को फिजिकल मेमोरी एड्रेसेस से मैप करता है। पेज टेबल में स्पेसिफिक रोज को बार बार एक्सेस और हैमर करके वो पास वाली रोज में बिट्स फ्लिप कर पाए जो एक्सेस परमिशंस को कंट्रोल करती थी। इससे वो अपने प्रिविलेजेस को एक रेगुलर यूजर से रूट यूजर तक बढ़ा पाए, जिससे उन्हें सिस्टम पर पूरा कंट्रोल मिल गया। इस अटैक ने रोहैमर के प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस को हाईलाइट किया और दिखाया कि ये सिर्फ एक थियोरेटिकल थ्रेट नहीं था। इसने पर्सनल डिवाइसेस की वल्नरेबिलिटी के बारे में भी चिंताएं पैदा की, क्योंकि लैपटॉप्स का इस्तेमाल अक्सर सेंसिटिव पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए किया जाता है। सेक्शन 8 फाइटिंग बैक। रोहैमर के खिलाफ मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। रोहैमर की डिस्कवरी ने मिटिगेशन टेक्निक्स में रिसर्च की एक वेव शुरू कर दी। हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ऐसे सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं जो रोहैमर अटैक्स को डिटेक्ट और प्रिवेंट कर सकें। इन सॉल्यूशंस में आमतौर पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन होता है। एक कॉमन हार्डवेयर बेस्ड मिटिगेशन टेक्निक है टारगेट रोव रिफ्रेश या TRR। TRR मेमोरी की स्पेसिफिक रोज के एक्सेसेस की फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर करके काम करता है। अगर किसी रो को अनयूजुअली फ्रीक्वेंटली एक्सेस किया जा रहा है तो ये पास वाली रोज का रिफ्रेश ट्रिगर करता है।
जिससे बिट फ्लिप्स की संभावना कम हो जाती है। एक और अप्रोच है एरर करेक्टिंग कोड या ईसीसी मेमोरी का इस्तेमाल करना। ईसीसी मेमोरी में एडिशनल बिट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल स्टोर्ड डेटा में एरर्स को डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए किया जाता है, जिनमें रो हैमर की वजह से होने वाले एरर्स भी शामिल हैं। सॉफ्टवेयर बेस्ड मिटिगेशंस में मेमोरी स्क्रैम्बलिंग और एड्रेस स्पेस लेआउट रैंडमाइजेशन जैसी टेक्निक्स शामिल हैं। हालांकि ये मिटिगेशन टेक्निक्स रो हैमर अटैक्स के रिस्क को कम करने में इफेक्टिव साबित हुई हैं, लेकिन ये फूल प्रूफ नहीं है। सेक्शन 9 द फ्यूचर ऑफ मेमोरी सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। रो हैमर ने कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। इस वल्नरेबिलिटी ने हमें डिजिटल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के हमारे अप्रोच पर फिर से विचार करने पर मजबूर कर दिया है। इसने हार्डवेयर की वल्नरेबिलिटी और ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर बेस्ड डिफेंसेस की लिमिटेशंस को एक्सपोज किया है। रो हैमर का इंपैक्ट इस बात का एक कड़वा सच है कि हमारे करंट सिक्योरिटी मेजर्स खराब हो सकते हैं। जैसे जैसे हम डिजिटल डिवाइसेस पर ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, हमारे डेटा और सिस्टम्स की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों वल्नरेबिलिटीज को एड्रेस करे। इसका मतलब है हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के हर लेवल पर सिक्योरिटी इंटीग्रेट करना। रो हैमर को मिटिगेट करने में एक की चैलेंज ये है कि ये DRM की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी का फायदा उठाता है, एडजेसेंट मेमोरी सेल्स के बीच इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस एक नेचुरल फिनोमेनन है जिसे पूरी तरह से कंट्रोल करना मुश्किल है। हालांकि मिटिगेशन टेक्निक्स अटैक के रिस्क को कम कर सकती हैं, लेकिन ये अंडरलाइंग वल्नरेबिलिटी को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि बेस्ट डिफेंसेस के साथ भी हमेशा एक रेजिडुअल रिस्क रहता है। ये अल्टरनेटिव मेमोरी टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर करने की जरूरत को हाईलाइट करता है जो इनहेरेंटली रो हैमर और सिमिलर अटैक्स के प्रति ज्यादा रेजिस्टेंट हों। इस एरिया में इनोवेशन हमारे डिजिटल सिस्टम्स को फ्यूचर प्रूफ करने के लिए बहुत जरूरी है। कुछ प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स में मैग्नेटो रेसिस्टिव RAM या MRAM और फेज चेंज मेमोरी या PCM शामिल हैं, जो अलग अलग फिजिकल मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करके डेटा स्टोर करते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस के प्रति कम ससेप्टेबल हैं। ये टेक्नोलॉजीज आगे का एक पोटेंशियल रास्ता ऑफर करती हैं। एक और चैलेंज है मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम्स की बढ़ती कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे जैसे ये सिस्टम्स ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जाते हैं, वल्नरेबिलिटी के पोटेंशियल पॉइंट्स भी बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे सिस्टम्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड होते जाते हैं, रो हैमर और दूसरे हार्डवेयर बेस्ड अटैक्स के लिए अटैक सरफेस बढ़ता जाता है। ये इंटरकनेक्टेडनेस क्रिटिकल कंपोनेंट्स को आइसोलेट और प्रोटेक्ट करना मुश्किल बना देता है। इन चैलेंजेस के बावजूद रो हैमर ने हार्डवेयर सिक्योरिटी को रीथिंक और इंप्रूव करने का एक अपॉर्चुनिटी भी दिया है। इसने इंडस्ट्री में इनोवेशन और कोलैबोरेशन को बढ़ावा दिया है। रो हैमर के लेसन से सीखकर और सिक्योरिटी के लिए एक ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच अपनाकर हम एक ज्यादा सिक्योर और रिजिलियंट डिजिटल फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। ये फ्यूचर रोबस्ट, इनोवेटिव और एडेप्टिव सिक्योरिटी मेजर्स की फाउंडेशन पर बना होगा।